गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का जो बायोलॉजी सेक्शन है उसका एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, यानी कि जिसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, यानी जिसको हम लोग 10 क्लास में ही पढ़ेंगे। वो है हमारा क्या, सेल। तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सेल, यानी कि सेल क्या है और सेल का क्या फंक्शन है, कितने तरह के सेल है और सेल से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सेल। तो पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि सेल क्या है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि बुक में डेफिनेशन दिया रहता है क्या कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल क्या है स्टूडेंट, सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि स्ट्रक्चरल कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं स्ट्रक्चरल इसका मतलब क्या होता है कि टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, यानी कि to provide structure or body or body formation। तो इस स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक स्ट्रक्चर देना, या तो फिर किसी भी, यानी कि बॉडी का जो हमारा फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा बॉडी क्या बहुत से पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हैंड है, हमारा लेग है, हमारा स्टोमक है और हमारा क्या है सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं। लेकिन सब में देखेंगे कि जितने भी हैं सबका क्या, सब क्या एक सेल से बना हुआ है। जिस तरह कैसे कि पूरा मान लीजिए कि एक पूरा बिल्डिंग है, यानी पूरा एक स्कूल है, स्कूल में क्या है अलग तरह का अलग अलग क्लासरूम है, लेकिन हर एक क्लासरूम क्या है कि ब्रिक से बना हुआ है। तो ब्रिक क्या होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि जितने भी क्लासरूम है सारे के सारे क्या है ब्रिक से बने हुए हैं। तो ब्रिक क्या है कि ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ए रूम, स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग। उसी तरह से हमारा क्या सेल है, सेल क्या करता है कि सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किसका स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्मेशन का, यानी हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और दूसरा वर्ड जो आता है वो है फंक्शनल। फंक्शनल होता है टू वर्क, यानी कि फंक्शनल उसको कहते हैं जो क्या करता है काम करने में इन्वॉल्व है। तो हमारा सेल क्या करता है, काम करता है। हमारा सेल क्या करेगा, काम करेगा। हमको मान लीजिए क्या है कि हमको बोल रहे हैं हम, तो इसके लिए क्या एनर्जी चाहिए। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। सेल क्या कर रहा है, उसको तोड़ता है, उस एनर्जी को निकालता है और उस एनर्जी को निकाल के हम लोग को बॉडी को देता है, उसको हम लोग यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए। तो वही है कि हम लोग में जो एनर्जी जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि सेल क्या फंक्शन कर रहे हैं। सेल क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको काम करता है ना फंक्शनिंग। जैसे कि मोटर क्या काम कर रहा है, तो क्या मोटर फंक्शनिंग, मान लीजिए मोटर खराब हो गया तो कहेंगे डेड है, मोटर क्या मर गया। उसी तरह से ह्यूमन में है क्या, कोई भी चीज क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे फंक्शनल है। और कोई चीज काम नहीं कर रहा तो क्या कहेंगे, डेड है। तो हम लोग में जो फंक्शन जो करता है वो क्या है, सेल है। सेल सब काम को अंजाम देता है। जैसे कि हम लोग बॉडी में एनर्जी चाहिए तो सेल देगा, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना है, टॉयलेट को बाहर निकालना है, तो क्या करेगा, सेल इन्वॉल्व रहेंगे। सेल तो सेल ही है जो क्या करते हैं कि बॉडी में जितना वेस्ट है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि बॉडी का जितना जो काम क्रिया है वो सारा का सारा क्या करेंगे, सेल करेंगे। और सब चीज किसके मिलके बना हुआ है, यानी कि सेल का है ग्रुपिंग है। सेल ग्रुपिंग करके क्या बना दिए हैं, टिश्यू। सेल है तो सेल से बन गया क्या हमारा टिश्यू, और टिश्यू से क्या बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बना है सिस्टम, जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से बन गया बॉडी।
तो ये क्या है, रिपीटिशन है। जैसे कि एक रूम से बना क्या, जैसे कि ईंटा ब्रिक है, ब्रिक से बना क्या एक रूम, बहुत सा रूम को मिला दिए तो क्या बन गया एक बिल्डिंग, एक फ्लैट बन गया, बहुत सा फ्लैट को मिला दिए तो क्या हुआ एक अपार्टमेंट तैयार हो गया, बहुत सा अपार्टमेंट को मिला दिए तो क्या एक सोसाइटी बन गया। उसी तरह से होता है कि बहुत छोटा सेल को रिपीट कर देंगे, रिपीटिशन यूनिट है सेल का, तो टिश्यू को बहुत सा रिपीट कर देंगे तो ऑर्गन करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिला देंगे तो हमारा बॉडी बन गया। तो ह्यूमंस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, ह्यूमन में क्या है कि बहुत से सेल देखे जाते हैं, बहुत टाइप के सेल है, और सबका क्या है, सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे क्या है कि हमारा आंख में जो है, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, हमारे पास कितना है सेंस ऑर्गन, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन वो हमारा कितना है 5 सेंस ऑर्गन, ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन। तो ये सब में क्या है, सेल प्रेजेंट है। सेल यानी कि हमारा पूरा जो बॉडी है वो सेंस ऑर्गन से घिरा हुआ है, चारों तरफ हमारा बॉडी के चारों तरफ सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन में क्या है, ऐसे ऐसे सेल प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को सेंस करने में, यानी कि अलग अलग चीजों को सेंस करने में मदद देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर कान नहीं रहेगा तो हम साउंड को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि जो कान में जो सेल है, यानी इसको कहते हैं एक तरह का रिसेप्टर। तो यानी कान का जो सेल है, कान में जो सेल है वो क्या करता है, साउंड को इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करके हम लोग ब्रेन के पास भेजता है, उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। आई में क्या है, ये फोटो रिसेप्टर, आई में क्या है, रिसेप्टर है जो हम क्या करता है, लाइट को सेंस करने में मदद करता है। नोज में क्या है, ऑल्फैक्टरी, यानी जो हमको स्मेल में मदद करता है। टंग में क्या है, गस्टेटरी। तो इस तो क्या है, एक तरह का रिसेप्टर है, ये तरह क्या है, यानी कि इस तरह का क्या है, सेल का रिपीटिशन है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। यानी कि ईयर में जो सेल है वो क्या है, फोनो, आई में फोटो, टंग में गस्टेटरी और स्किन में थर्मो। तो ये सब सेंस, ये हमारे पास सेंस ऑर्गन है, और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ईयर में उसको हम कहते हैं कौन सा सेल, कहते हैं फोनो। और यहाँ पर सेल ना बोल के हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर की बात करते हैं, जो क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। तो इसमें फोनो रिसेप्टर, आई में है तो क्या है, फोटो रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल। नोज में है तो क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग में है तो क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर। स्किन में है तो क्या है, थर्मो रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर, ये सब क्या है, दीज आर द सेल और ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है, तरह का सब सेल्स हैं, अलग अलग सेल प्रेजेंट है, ईयर में अलग है, आई में अलग है, नोज में अलग है, टंग में अलग है, स्किन में अलग है। यानी कि क्या कहते हैं, ये सेल प्रेजेंट, तो सेल क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिया, और दूसरा काम क्या है, ये फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आई में जो सेल प्रेजेंट है क्या कर रहा है, लाइट को सेंस करने में मदद कर रहा है। ईयर में जो प्रेजेंट है वो साउंड को सुनने में मदद कर रहा है। नोज में जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, स्मेल डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है। टंग में जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्किन में जो क्या है वो हॉट और कोल्ड के लिए।
तो स्टूडेंट ये क्या है सब, ये सेल्स का फंक्शन, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि सेल क्या करता है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, काम भी कर रहा है। इसलिए क्या हम लोग सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल अगर काम नहीं करेगा तो लाइफ क्या है, डेड है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। और सेल क्या करता है, एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा जो बॉडी का जो शेप है, डिजाइन है, वो उसमें सेल का अपना कंट्रीब्यूशन है। फिर स्टूडेंट क्या है कि जो साइज ऑफ सेल है, यानी कि स्टूडेंट क्या है, साइज ऑफ सेल जो है वो क्या होता है, बहुत से छोटा, वो कोई सेल क्या है बहुत छोटा है, कोई सेल क्या है बहुत बड़ा। यानी कि कुछ सेल को हम लोग आंख से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सेल को आंख से देख सकते हैं। तो ये हमारा है क्या, साइज ऑफ सेल। यानी कि हमारा एक सेल है जिसको तो हम न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, न्यूरॉन बॉडी में। तो ये न्यूरॉन सेल क्या है, ये लंबा लंबा सेल है, इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा में सेल क्या है कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो क्या है, एक सेल है, इतना बड़ा सेल है कि इसको हम लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है कि सेल क्या है हमारा, नेफ्रॉन। ये सेल कहां प्रेजेंट रहता है, किडनी में। इसको हम क्या कर सकते हैं, आंख खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, यानी नेफ्रॉन को हम लोग खुले आंख से पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि जो साइज ऑफ सेल है, यानी सेल का जो आकार है क्या है, बहुत छोटा से बहुत बड़ा तक है। कुछ सेल को हम लोग आंख से भी देख सकते हैं और कुछ को आंख से हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो जिसको हम आंख से नहीं देख पाते उसको कौन सा कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल। यानी कि ऐसा सेल जिसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज करें। और ये क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट सेल। ये क्या है, ये लार्जेस्ट सेल। और जो साइज ऑफ सेल है, इसको हम लोग नापने का अलग तरीका है। इसको हम लोग कभी हम लोग इसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मेजर्ड इन mm, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। तो सेल के साइज को आप किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो mm में करेंगे, चाहे तो सेंटीमीटर में करेंगे, इंच में करेंगे, चाहे तो पिकोमीटर में करेंगे। ये सब क्या है, हमारा सेल के मेजर करने का यूनिट है। फिर नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, क्या है सेल डिवीजन। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है कि एक सेल क्या है, एक है, तो एक सेल से क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, और एक सेल से कितना सेल बनेंगे, 2 सेल। तो एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, formation of new cell from the existing cell is called
इसको और क्या, इसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि हमारे पास बॉडी में जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी से अगर नया सेल बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरा प्रोसेस को कहेंगे हम लोग सेल डिवीजन। यानी कि सेल डिवीजन क्या है कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पुराना सेल से नया सेल बनते हैं, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। और ये जो सेल डिवीजन है ये दो तरह के होते हैं। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप। सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं, टू टाइप। एक को कहते हैं हम लोग मिटोसिस और दूसरा कहते हैं मायोसिस। यानी कि मिटोसिस एंड मियोसिस। यानी हमारे पास कितना सेल डिवीजन कितना है, यानी कि एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल बनने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सेल डिवीजन। और कितना प्रोसेस है, दो तरीका है, एक को कहते हैं माइटोसिस और एक को कहते हैं मियोसिस। पहला स्टूडेंट हम देखते हैं कि मिटोसिस क्या है, यानी कि द सेल डिवीजन प्रोसेस। यानी कि एक सेल डिवीजन प्रोसेस है, दिस सेल डिवीजन द सेल डिवीजन प्रोसेस इन विच न्यू फॉर्म सेल has same number of chromosome as the parent cell। यानी कि स्टूडेंट क्या है, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो नया सेल जो बनते हैं, नया सेल में जो क्रोमोसोम है वो पुराना सेल में जितना क्रोमोसोम है उसी के सेम रहेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए जो पुराना सेल जो बन, हमारे पास दो सेल है, एक मान लीजिए एक सेल है, सेल क्या है, एक है ये सेल है, इसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है, इधर क्या है साइटोप्लाज्म, ये सेल है, इधर है अंदर में न्यूक्लियस है, और ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। अगर इससे क्या होता है कि दो सेल बनते हैं, इससे क्या हो रहा है, दो सेल बन रहे हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास कितना, एक सेल है, एक सेल से अगर दो सेल बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये सेल डिवीजन प्रोसेस है। और जिस सेल से दो सेल बन रहे हैं, जो नया सेल जो बनेंगे, जो नया सेल बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाउटर सेल। ये जो है ये क्या है, डाउटर सेल, इसको हम लोग कहेंगे डाउटर सेल। और जिसे जन्म दे रहे हैं सेल, ये क्या हो गया, पेरेंट सेल। यानी कह सकते हैं कि सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। लेकिन जो दो तरह का जो सेल डिवीजन जो टाइप है, एक है मिटोसिस और एक है मियोसिस। तो मिटोसिस में क्या होगा कि इसके पास जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम में रहता है, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर present in nucleus।
यानी कि स्टूडेंट क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है। अगर सेल डिवीजन इस तरह से होता है कि जितना अगर इसके पास क्रोमोसोम है, इसके पास मान लीजिए कि अगर 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ भी क्रोमोसोम अगर 46 है और यहाँ भी क्रोमोसोम अगर 46 है, यानी कि पेरेंट सेल के पास जितना क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम अगर डॉटर सेल के पास रहता है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, ये जो सेल डिवीजन हुआ वो क्या हुआ, माइटोसिस, यानी कि क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ना क्या, मियोसिस। फिर हम स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या, मियोसिस। फिर स्टूडेंट क्या है, मायोसिस। मायोसिस में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है पेरेंट के पास, तो कितना कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 23। तो मायोसिस क्या है, एक ऐसा सेल डिवीजन इन विच द न्यू फॉर्म सेल हैज half number of chromosome, has half number of chromosome as the parent cell। यानी कि मायोसिस एक सेल डिवीजन का ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है कि जो पेरेंट के पास जितना क्रोमोसोम है उससे क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मायोसिस। एग्जांपल में हो गया कैसे, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, और ये क्या, एक सेल जो ओवम है, ये हमारा क्या हो गया, मायोसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें देखना है वो क्या है, सेल, दो वर्ड आता है, सेल एनलार्जमेंट, यानी कि इसमें सेल एनलार्जमेंट किसको कहते हैं, द इंक्रीज इन द size of the cell of an organism। यानी कि स्टूडेंट क्या, सेल इनलार्जमेंट क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, उस सेल में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सेल क्या होगा, धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, सेल इनलार्जमेंट। और नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट है वो क्या हमारा पढ़ना है, सेल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन क्या होगा कि एक प्रोसेस है, यानी कि द न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम द parent cell get new function with new property। यानी क्वेश्चन क्या है आगे, क्या है, सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो नया सेल बन रहा है, किससे बना नया सेल, पेरेंट सेल से, यानी कि जो डॉटर सेल जो बन रहा है पेरेंट सेल से, उसका जो बिहेवियर होगा, उसका एक बिहेवियर, उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग रहेगा। उसको हम कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। पेरेंट का काम था, मान लीजिए कि क्या है कि पेरेंट, एक पेरेंट सेल है, यहाँ से तो निकला, क्या हो गया, ये डॉटर से निकल रहा है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विच क्या है, साइटोप्लाज्म,
इसमें का न्यूक्लियस है, चैप्टर क्या है साइटोप्लाज्म। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो नया सेल इसका जो फंक्शन है और इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका फंक्शन और इसका प्रॉपर्टी क्या दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। जैसे कि सेल डिफरेंशिएशन कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो में, यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो जो बनता है उसमें क्या होता है सेल डिफरेंशिएशन। या तो फिर हमारा जो जाइगोट है, जाइगोट में क्या होता है सेल डिफरेंशिएशन। एक ही तरह का सेल से क्या होता है हमारा तरह तरह का सेल बन जाते हैं, जिसका कि काम और इसका स्ट्रक्चर क्या है सारा का सारा अलग है। इसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, बाकी आगे क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेल। सेल को डिफाइन करना है कि सेल क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है। फिर बोलता है कि सेल डिवीजन क्या है, फिर बोलता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, सेल डिवीजन का क्या क्या डिफरेंट टाइप है। व्हाट आर माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, और व्हाट इज सेल इनलार्जमेंट, यानी सेल इनलार्जमेंट से क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको बनाइए। थैंक यू।